विलियन चैप्टर के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। इनको आपको नोट कर लेना है और इन्हीं को पढ़ लेना है, क्योंकि यही आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। और जो आपका फर्स्ट चैप्टर है विलियन, उसमें से यही पूछा जाएगा। 9 टॉपिक्स हैं, आपको बता देता हूं, आपको इनको नोट कर लेना है। और नोट ना कर पाओ तो इसके लिए मैंने पूरी शॉर्ट्स क्लास की, पूरी लॉन्ग क्लास भी नहीं है, पूरी शॉर्ट्स क्लास की, जिसमें 3-3 मिनट की क्लासेस हैं, उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। वहां से देखो और अपने विलियन चैप्टर को कंप्लीट कर लो बहुत आसानी से। देखो आपका पहला क्वेश्चन है मोलरता। मोलरता बहुत पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपका मोलरता, मोलरता और मोलरता इन दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा, वरना इस पर आधारित न्यूमेरिकल पेपर में आता ही आता है, वो तो 100% होता है। उसके बाद आपका मोल प्रभाज, जिसको हम मोल अंश कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका परासरण दाब, परासरण दाब क्या है। उसके बाद एक प्रतिलोम परासरण होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन परासरण दाब आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, कोई ना कोई एक नियम, उसकी सीमा है, उसके अनुप्रयोग पेपर में आते ही आते हैं। उसके बाद आपका क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, इस पर आधारित न्यूमेरिकल पेपर में आएगा। उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है वॉन हॉफ गुणांक, आपको पता होना चाहिए। तो ये 9 के करीब टॉपिक है और आपको पता होने चाहिए। और अगर आपको नहीं पता तो इनको फटाफट से नोट करो और पढ़ना शुरू करो। देखो इनमें से क्या रह गया है, क्या नहीं रह गया। आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।